राधे राधे। हम हैं राधा वल्लभ मंदिर के ठीक सामने और ये है पुराना मंदिर और ये है नया मंदिर। आज पहली बार इतने अच्छे से हम देख रहे हैं ऊपर नज़रें उठाकर। हमेशा भीड़ इतनी रहती है कि जल्दी जल्दी सीधे दर्शनों को जाते हैं और वापस आ जाते हैं। अंदर तो कई बार दर्शन किए पर ऐसा लग रहा है कि इस भवन को हम पहली बार ही देख रहे हैं। डिज़ाइन देखकर तो लगता है कि यह भवन भी मंदिर के समकालीन ही है। बहुत ही कुशलता के साथ इस इमारत को बनाया गया है। इतनी अद्भुत शिल्पकारी है, कितनी बारीकी से हर एक डिज़ाइन को बनाया गया है। इतना भव्य सुंदर द्वार है। सबसे ऊपर की संरचना तो और भी सुंदर है। ये आलीशान इमारत और इसी के साथ में बना हुआ राधा वल्लभ लाल जी का पुराना मंदिर, ये भी 3 मंजिला इमारत है और बहुत ही खूबसूरती और साथ ही बहुत ही मजबूती के साथ बना हुआ है। करते हैं मंदिर में प्रवेश। जय हो राधा वल्लभ लाल। यहाँ मन रहा है उत्सव और बहुत है भीड़। उत्सवों के दौरान ज़्यादा पास से दर्शन की आशा ना रखें, दूर से ही किसी कोने से दर्शन कर लें और बाहर आ जाएं, ताकि सभी लोगों को दर्शन का लाभ मिल सके, आपको भी असुविधा ना हो और आपकी वजह से दूसरों को भी असुविधा ना हो। अत्यधिक भीड़ हो तो धक्का मुक्की करके अंदर प्रवेश करने की कोशिश ना करें, थोड़ा ठहर जाएं। कुछ ही देर की एकदम भीड़ होती है, फिर थोड़ा खाली माहौल हो जाता है। राधा वल्लभ लाल के दर्शन करके जब हम बाहर आते हैं परिक्रमा मार्ग जाने की ओर, तभी हमें मिलता है यह एक और प्यारा सा मंदिर, श्री जुगल किशोर जुगल बिहारी। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब गोपियों के मध्य से श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए थे, तब पुनः गोपियों को रमण रेती में श्री कृष्ण के दर्शन हुए, जिसके पश्चात श्री राधा कृष्ण जुगल घाट पर आए और यहाँ स्नान किया। इस लीला के पश्चात यहाँ के ठाकुर जी का नाम श्री युगल किशोर हुआ। मंदिर में एक युगल स्वरूप में यह विराजमान है, जिन्हें जुगल बिहारी कहा जाता है। श्री जुगल बिहारी वर्ष में एक बार मंदिर से बाहर पालकी में विहार करने के लिए आते हैं। यह मंदिर लगभग 300 से 400 वर्ष पुराना है। अत्यंत प्राचीन मंदिर होने के बाद भी इसकी जानकारी नहीं होने के कारण कोई भी यहाँ दर्शन को नहीं आता, क्योंकि बाहर से बहुत ही साधारण सा प्रतीत होता है। प्रवेश द्वार भी छोटा सा ही है और बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में ही ये मंदिर है। के आचार्यों सेवकों द्वारा ही यहाँ की सभी सेवा की जाती है। एक और है मंदिर, दूसरी ओर है गौशाला और संतजनों के रहने का स्थान। प्रवेश द्वार के ठीक सामने ये महादेव का मंदिर है। बंदरों से सुरक्षा के लिए यह जाली लगाई गई है, जहाँ बहुत ही प्यारे से महादेव विराज रहे हैं। हर हर महादेव। एक बड़ा सा प्राचीन पीपल का वृक्ष है और यहाँ पे ऊपर से पूरा खुला हुआ है, इसलिए बंदर भी बहुत होते हैं। ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज, जुगल घाट वृंदावन। यही है मुख्य मंदिर। वृंदावन के सभी अन्य मंदिरों की तरह यह भी 12 साढ़े 12 बजे बंद हो जाता है। बंदरों से सुरक्षा के लिए यह दरवाज़ा अधिकतर बंद ही रखा जाता है। सेवा प्रदान करने वाले सभी भक्तजनों के नाम यहाँ टाइल्सों पे लिखे हुए हैं। मंदिर के शिखर के दर्शन। मंदिर का शिखर गुंबज ही इस मंदिर की प्राचीनता को दर्शा रहा है। बढ़ते हैं आगे सीढ़ियों की ओर। देखें कैसे हैं जुगल किशोर जुगल बिहारी। मुख्य पट खुला हुआ है, आधा पर्दा लगा हुआ है। छोटा सा है सामने हॉल, जहाँ है भजन कीर्तन पाठ इत्यादि करने के लिए बैठक। प्यारे जुगल किशोर ने आधे पर्दे से ही हमें दर्शन दे दिए, बहुत ही सुंदर है। और भी अन्य स्वरूप विराजमान है, जिनके दर्शन पर्दा खुलेगा तो हम कर पाएंगे। हवा से पर्दा उड़ रहा है और उसी के साथ प्रभु हमें दर्शन दे रहे हैं। जुगल बिहारी का दर्शन हमने कहीं और नहीं किया, ये पहला ही ऐसा मंदिर है जहाँ पे हमें ये दर्शन हो रहे हैं। बहुत ही प्यारे दर्शन है। पंडित जी आकर द्वार खोलेंगे तब और अच्छे से दर्शन होंगे। बंदरों से ही थोड़ा सा यहाँ डर है, अन्यथा यहाँ पे बहुत ही शांति लगती है, आराम से बैठ सकते हैं। बैठक में एक और आचार्य जी की गादी भी विराजमान है और एक और इतने प्यारे ये श्यामा श्याम का स्वरूप। कितने अच्छे दर्शन हो गए। ऐसे ही सब जगह जाली की व्यवस्था रहनी चाहिए, ताकि निराश ना लौटना पड़े, कम से कम जाली सहित सही दर्शन हो जाए।
ये दो विशाल घंटियां बंधी हैं। यह दरवाजा भी खुला है। भगवान जी अभी भोग पा रहे होंगे इसलिए आधा पर्दा लगा है। हम थोड़ा करते हैं इंतजार। पंडित जी आएंगे, पर्दा हटाएंगे, तब हम दर्शन पाएंगे। पंडित जी ने आते ही पर्दा हटाकर हमें दर्शन करने दिए और फिर भगवान के विश्राम के लिए पट बंद कर दिए। और बहुत ही प्यारे दर्शन यहाँ पे मिलते हैं जुगल किशोर किशोरी जी के। कितना अद्भुत स्वरूप है। जय हो प्यारे जुगल किशोर। ओहो, इतने सारे स्वरूप यहाँ विराजमान है। ये जुगल रूप तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ओह, कितने प्यारे प्यारे कन्हैया जी यहाँ पे हैं। जुगल स्वरूप में तो प्रभु का एक ही चरण दिख रहा है। इस अलौकिक स्वरूप का वर्णन यहाँ की सेवा में विराजमान पुजारी जी ही कर सकते हैं। राधे राधे।